क्या यूट्यूब इसराइल और फलस्तीन की जंग बढ़ाना चाहता है? इस वीडियो में ऐसा क्या है जो रिमूव कर दी? अपलोड कर रहा हूँ, फैसला आप करें और कमेंट्स में बताएं कि क्यों रिमूव किया। इसराइल और फलस्तीन की जंग। अल्लाहू अकबर! अल्लाहू अकबर! बात करेंगे ग्राउंड रियलिटीज और फैक्ट्स के बारे में। कोई खून गरमाने वाली बात नहीं करेंगे। जिहादी से तो सहाबा कराम ने 2 सुपर पावरें गिरा के रख दी। जिहादी से तो मक्का फतह हुआ। हमास जो एक जिहादी तंजीम भी है और फलस्तीन के अंदर एक पॉलिटिकल पार्टी भी है जिसने 5000 से 7000 के करीब मिसाइल 7 अक्टूबर को इसराइल के ऊपर दाग दी। क्या यह हमला करना सही था? क्या फलस्तीन इसराइल का मुकाबला कर सकता है? इस वक्त मुस्लिम उम्मा को क्या करना चाहिए? आप और मैं क्या सोचते हैं, इस पर बात करेंगे, तो वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा। इसमें 3 चीजें इन्वॉल्व होती हैं। पहला, हमारा रिलीजन इस्लाम क्या कहता है। दूसरा, रिसोर्सेज किस स्टेट के पास ज्यादा हैं। तीसरा, कौन सी स्टेट जो है वो टेक्नोलॉजी में एडवांस हो चुकी है। इन तीनों चीजों को समझने से पहले हमें इस हमले के पीछे का रीजन समझना पड़ेगा, जिसके पीछे की 2 थ्योरीज हैं। पहली थ्योरी तो ये कि अमेरिका ने करवाया। भैया अमेरिका ने क्यों करवाया? अमेरिका की 60% ज्यादा जो इकोनॉमी है वो वेपन इंडस्ट्री पर बेस करती है। तो जहां जंग होगी वहां अमेरिका होगा और अमेरिका की इकोनॉमी स्टेबल होगी। अब इसका सबूत यह है कि अमेरिका ने अपना सबसे पहला जो बहरी बेड़ा है वो इसराइल की मदद के लिए भेज दिया। दूसरी जो वजह मुझे समझ आती है वो ये है कि इसराइलियों ने जुल्म की इंतहा कर रही थी, तो फलस्तीनियों ने सोचा कि भाई मरना तो है तो क्यों ना 2-4 इनके भी लेके मरे। और यहाँ सबसे पहला फैक्टर आता है कि इस बारे में हमारा दीन इस्लाम क्या कहता है कि बहैसियत मुसलमान मुझे या आपको क्या करना चाहिए। पहले तो हमें ये करना चाहिए जो एसी वाले कमरों में बैठ के जिहादी तबलीग करते हैं, इनसे कहें कि आप निकलें और जिहाद करें। इस्लामिक हिस्ट्री उठाकर देखें आप, हजरत उमर के दौर के अंदर जितने भी रियासत के डिपार्टमेंट से वो बना दिए गए थे, फौज का अलहदा, अदालत का अलहदा। तो जब भी जंग या जिहाद होती थी तो फौज जाया करती थी जिहाद, ना कि आम आवाम को जिहाद पर भेजते। कोई भी जिहादी कदम उठाने से पहले ये जरूर सोच लें, ऐसा ना हो कि आपके घर वालों को आपके गायबाना जनाजे पढ़ने पड़े। इस वक्त रियासतें कायम हो चुकी हैं और जिहाद फौज का काम है। आप और मैं इसमें अमल दखल नहीं दे सकते। एक रियासत के खिलाफ एक रियासत जिहाद या जंग का ऐलान कर सकती है। यहाँ आता है हमारा पॉइंट नंबर 2 कि कौन से स्टेट के पास रिसोर्सेज ज्यादा हैं। अगर आप फलस्तीनियों के घर देखें तो उनके ऊपर 10-10, 15-15 वाटर टैंक्स पड़े हुए हैं। Water in their houses because the regular water is not running and this is what we call black forest. इसका क्या मतलब है? इसके इसराइल फलस्तीन का पानी कंट्रोल करता है और इस हमले के बाद खुराक फलस्तीनियों पर बंद कर दी गई है। और यही हमारा पॉइंट नंबर 3 आता है कि टेक्नोलॉजी। अब फलस्तीनियों ने मतलब हमास ने 5 से 7 हजार मिसाइल तो दाग दिए, लेकिन कितना जानी नुकसान हुआ? सिर्फ 250 जाने। अगर 5000 से 7000 किसी और स्टेट पर फायर किए होते तो मेरे ख्याल शायद नक्शा कुछ और होता। लेकिन यहाँ आती है टेक्नोलॉजी। मतलब इसराइल का जो डिफेंस सिस्टम है, आयरन डोम उसको कहते हैं, वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि इतना कम नुकसान हुआ। लेकिन इसराइल इसको भी अपनी हार समझता है। अब आप तबाही का अंदाजा फलस्तीन में लगा सकते हैं कि अगर उनको कहीं मिसाइल करना होता, इसराइल को किसी मस्जिद पर अटैक कर रहे हैं तो वो ठीक मस्जिद को ही तबाह कर रहे हैं। अगर किसी बिल्डिंग को तबाह करना है तो वो 2 से 3 मिसाइल के अंदर उस बड़ी किसी बिल्डिंग को तबाह करके रख। तो दीज आर द फैक्ट्स एंड ग्राउंड रियलिटीज। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, सी या।